भारत के धर्म और संस्कृति में कई ऐसे पद्धति हैं जिस पद्धति से आम आदमी का जो बीमारी होता है उनसे इलाज किया जाता है, और तरह तरह के पद्धति है। एक पद्धति नेचुरोपैथी भी है और एक नेचुरोपैथी विशेषज्ञ हमारे साथ है, और हम जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर ये नेचुरोपैथी है क्या और ये आम जन में कैसे काम करता है, कैसे बीमारी को ठीक किया जा सकता है। और नेचुरोपैथी के बारे में बताया जाता है कि सबसे सीधा और सरल पद्धति है, इसमें न तो ज़्यादा बड़ा से बड़ा पावरफुल दवा खाना पड़ता है और ना ज़्यादा से बड़ा इंजेक्शन लेना पड़ता है। तो आखिर जानने का हम कोशिश करेंगे कि आखिर ये पद्धति क्या है। सबसे पहले स्वागत है सर, और अपना परिचय बताइए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संजय ठाकुर, मैं एक्स एयरफोर्स डाइटिशियन, फाउंडर ऑफ ठाकुर नेचुरोपैथी फाउंडेशन, दरभंगा, बिहार। ये माओभेट मनीगाछी में है हमारा। 20 साल एयरफोर्स में रहने के बाद मैं डाइटिशियन कोर्स किया, जगह जगह लोगों को लेक्चर किया। अभी तक अपने जीवन में 18 लाख से ऊपर लोगों को मैं एड्रेस कर चुका हूँ। ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ऐसे फिट रहना है। 2 बेटा है, दोनों इंटरनेशनल चैंपियन है टाइकोंडो में। दोनों अभी 32 देश के साथ खेला, इंडिया की तरफ से गोल्ड मेडल लेके आया। तो जब घर को ठीक कर दिया तो बाहर ठीक करना शुरू किया। नेचुरोपैथी क्या होता है? प्राकृतिक चिकित्सा बोलते हैं। बीमारी का नाम गंदगी, दवाई का नाम सफाई। लोग खा के बीमार पड़ते हैं, खा के ठीक होते हैं। अच्छे ढंग से कैसे खाएं, इसकी जानकारी हम लोगों को देते हैं। हमारे यहाँ नो मेडिकेशन ओनली एजुकेशन। वैसे भी कहा जाता है प्राकृतिक चिकित्सा में कोई दवाई नहीं है। 5 तत्व से शरीर बना है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित हदम शरीरा। तो ये 5 चीज से शरीर बना है, 5 में मिल जाना है तो इलाज 5 से ही होगा। जो चीज जिससे बनता है रिपेयर उसी से होता है। अगर ये कपड़ा फट गया तो कपड़े से रिपेयर होगा, लकड़ी टूट गया तो लकड़ी से रिपेयर होगा। वैसे ही शरीर जिससे बना है उसी से रिपेयर होगा। इसीलिए यहाँ पे आने के बाद मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, इसी से इलाज करते हैं। इसी को नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा बोलते हैं। अच्छा सर, यहाँ पर 30 आपने निर्देश दिए हैं, सुझाव दिए हैं कि इसमें कुछ ऐसे हैं कि भोजन करते समय पानी नहीं पिए। ऐसे कितने % लोग हैं जो भोजन करते समय पानी नहीं पीते हैं? सभी के सभी पीते हैं, लगभग खाने से पहले पानी लेके बैठ जाते हैं। ओके, इसके लिए हम लोग बताया नहीं कि नो मेडिकेशन ओनली एजुकेशन। हम लोगों को एजुकेट करते हैं कि देखिए आप पानी क्यों पीते हैं। बोले सर गाढ़ा लगता है, तो गाढ़ा क्यों लगता है? तो बोले सर सूखा खाते हैं, तो बोले सूखा क्यों खाते हैं? तो अभी सूखा खाएंगे सूख जाएंगे, हरा खाएंगे हरे भरे रहेंगे। तो ये सारा जो उनके दिमाग में सेट कर देते हैं, तब बोलते हैं कि देखिए खाने में पानी होना चाहिए, खाने के बीच में पानी नहीं होना चाहिए। अगर रसदार सब्जी आप खाए तो आपको गला में सूखेगा नहीं, लेकिन पूरी भुजिया, पराठा अचार, पराठा सॉस, ये सब अगर आप खाएंगे तो गला में अटकेगा। अब जिसको निगलने में तकलीफ है उसको निकलने में तो बहुत तकलीफ होगी। तो आप समझ रहे हैं कि पानी की जरूरत पड़ रही, तब धक्का मार रहे हैं। इसलिए आपको कैसा खाना चाहिए? बोले हाँ सर, अभी क्या खाएंगे? तो सब्जी रोटी खाएंगे। रोटी सब्जी नहीं खाएंगे। हम लोग मिथिला के आदमी हैं, मिथिला में दही चूड़ा का भोज बढ़िया होता है, चूड़ा दही का भोज बढ़िया नहीं होता है। तो अच्छा, हाँ सर आप बात बुझ गई। तो जब दिमाग में सेट हो गया, अभी पानी नहीं लेके बैठेगा। खाने से 20 मिनट पहले या 20 मिनट बाद पी लेगा, आराम से रहेगा। और ऐसे भी हम लोग बोलते हैं कि देखिए जिंदा के साथ मुर्दा या मुर्दा के साथ जिंदा खाइए। आपकी रोटी सब्जी जो है मर गया क्योंकि आपने आग पे चला दिया, उसके साथ थोड़ा सलाद ले लीजिए। तो हर निवाला के साथ में एक टुकड़ा सलाद का देते जाइए, तो आराम से वो क्या होगा, अपने आप अंदर जाएगा और वो जो गया है उसको बाहर निकलने के लिए भी वो काम आएगा। ठीक है, जैसे एक समोसा खाना है आपको, समोसा खाइए, आगे पीछे सलाद लगा दीजिए। हर जगह देखते होंगे प्याज देता है, मूली देता है, इसीलिए देता है। आगे पीछे अगर आपने थोड़ा सा सलाद लगा दिया तो पहला सलाद रास्ता साफ करेगा, दूसरा धक्का मार के बाहर निकाल देगा। तो टेस्ट भी हो गया, हेल्थ भी हो गया, आदमी फिट हो गया। अच्छा, अपने पास जो है एक्यूट डिजीज का कोई इलाज नहीं है। एक्यूट डिजीज होता है कट गया, फट गया, जल गया, टूट गया, प्रेग्नेंट लेडी, ईज है, लैक्टेटिंग मदर, इन लोगों के लिए हमारे पास जगह नहीं है। लेकिन जो क्रॉनिक डिजीज है, बीपी, शुगर, अस्थमा, आर्थराइटिस, गैस, कॉन्स्टिपेशन, हार्ट डिजीज, HIV, एड्स, कैंसर, स्किन डिजीज, ब्रेन ट्यूमर, थायराइड, माइग्रेन, आप जिसका भी नाम लीजिए, जो ला इलाज जहाँ पे बोल देते हैं, उन इलाज का उसका इलाज सिर्फ नेचुरोपैथी में ही, आयुर्वेदा में ही है, और जगह नहीं है। वहाँ पे दवाइयाँ खाते रहेंगे। आज तक आप सोचिए कि कोई बीपी का पेशेंट दवाई खा के बीपी आज तक ठीक कर लिया है क्या? शुगर का पेशेंट शुगर का दवाई खा के शुगर को ठीक किया है क्या? नहीं, दवाई खाता है, शुरू करता है पहले गोली, फिर गोला, फिर इंजेक्शन, फिर इंसुलिन, बाद में ICU, उसके बाद ऊपर। सिंपल है। यहाँ पे आके जब लाइफस्टाइल को ठीक करते हैं, आपकी आदत को सुधारते हैं, तो आप अपने बीमारी को ठीक कर लेते हैं। हम लोग इसके लिए बताते हैं कि भैया शुगर होता क्या है, बीपी होता क्या है, कारण को समझो तो निवारण समझ जाएंगे।
अच्छा, जो लाइलाज बीमारी है उनको आप नेचुरोपैथ से ठीक करते हैं, तो इसका प्रोसेस क्या होता है? कैसे लोग आपसे संपर्क करें और कैसे यहाँ पर रहने वहने की कैसे क्या व्यवस्था है? यहाँ रहना पड़ेगा और कितना समय रहना पड़ेगा? अपने यहाँ मिनिमम 3 दिन मैक्सिमम 10 दिन रखते हैं लोगों को। यहाँ रहना, खाना पीना, इलाज, दवा दारू, कपड़ा लत्ता सब व्यवस्था हमने यहाँ पे किया हुआ है। आप सिर्फ जो पहन के आए हैं वो लेके आइए, अदरवाइज ब्रश पे शैम्पू साबुन सारा कुछ हमारे तरफ से, मच्छरदानी, तकिया, जाजिम जो कुछ रहेगा सब हमारा है। आप आए यहाँ पर रहें, अपने आप को रिजनरेट करें, सर्विसिंग करते हैं। आते ही लोगों की लीवर की सफाई करते हैं, उसके किडनी की सफाई करते हैं। आपको बता दें कि मामूली सा चीज़ किडनी की अच्छे से सफाई कर देता है। जहाँ स्टोन भी है, यूरेथ्रा में कुछ प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट है, वो सब भी आराम से निकल जाता है। मात्र भुट्टे का बाल है, उसको आप बॉईल करके उसका पानी निचोड़ के उसको पिलाते हैं, प्रोसेस है उसका, वो कर दिया तो अपने आप वो किडनी स्टोन बाहर निकल जाएगा। इसी तरह से लीवर की सफाई 28 तरह की सफाई करते हैं। किडनी, हार्ट, लीवर, लंग्स से लेके घुटने की, पैर की, हर जगह से यहाँ पे सफाई होता है। एक ही लाइन में बोला था आपको, बीमारी का नाम गंदगी, दवाई का नाम सफाई। तो कहीं रुक गया तो रुकना भी बीमारी और निकलना भी बीमारी। तो अगर घुटने में रुक गया तो अर्थराइटिस बोलते हैं, यहाँ रुक गया तो मेनिंजाइटिस बोलते हैं। ऐसे ही साइनोसाइटिस, फेरेंजाइटिस, 160 TIS है। टिस जहाँ पे लग गया वहाँ पे सूजन है, तो सूजन को हटाना है, बीमारी ठीक। अच्छा, नेचुरोपैथ का क्या क्या साइड इफेक्ट है? अच्छा इफेक्ट है, बैड इफेक्ट नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है इसका। इससे आदमी ठीक ही हो जाएगा। आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल, सीड्स, नट्स, स्प्राउट ये खिला रहे हैं तो इसमें कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं। जूस पिला रहे हैं आपको, जो भी अपक्व आहार खिला रहे हैं, भगवान का पकाया ज़्यादा, इंसान का पकाया कम, बात में है दम, सारे रोग खत्म। तो इसमें साइड इफेक्ट कोई चांस ही नहीं है। लोग कैसे संपर्क करें आपसे और कहाँ आकर के मिले? ये माओ बेहट है, मनीगाछी विधानसभा में आता है, दरभंगा जिला के अंतर्गत में है। तो इस जगह पे आके लोग इलाज ले सकते हैं। अगर नेट पे सर्च किया ठाकुर नेचुरोपैथी हॉस्पिटल, आपको मिल जाएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है इसी नाम से, उस पर जाके बहुत सारे वीडियोस देखिए, तसल्ली हो जाइए। मैं सब पेशेंट को नहीं लेता हूँ। जहाँ पे हाथ खड़ा कर दिया है कि अब कुछ नहीं होने वाला, अब बचेगा नहीं, कुछ भी अगर उम्र है, उसका एक फ़ोटो, वीडियो, उसकी रिपोर्ट सारा कुछ हमें पहले भेज दें। 2100 रुपया चार्ज पहले ही मंगवा लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आके मिनिमम 3 डेज मैक्सिमम 10 डेज यहाँ रह के जाएँ, लाइफस्टाइल में सुधारें, चेंज करके सीख के जाएँ। घर पे वही 21 से 41 दिन करें, आदमी ठीक होता है। मतलब जो बड़े बड़े डॉक्टर जो रिजेक्ट कर दे वही आपके पास आवे, आपके कहने का मतलब यही है? बड़े छोटे से नहीं मतलब है। जहाँ पे अभी बहुत सारी पैथी है, सबकी लिमिटेशन है। जैसे हमने अपना लिमिटेशन पहले बता दिया, कट गया, फट गया, जल गया, टूट गया, हम हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास उसका नहीं है। लेकिन जो कहीं नहीं ठीक हुए, अब ला इलाज कह दिया भाई, अब का इससे ऊपर बात ही नहीं है, ओके आइए ट्राई करेंगे, कोई गारंटी नहीं, वारंटी नहीं, जो भी कुछ होगा उनको प्रयास किया जाता है। उनका एनवायरनमेंट चेंज किया जाता है, जो कि ये आप जिस जगह आए हैं ये ऑक्सीजन रिच एरिया है। तो जो भी शहर से लोग आते बोलते सर पहले सांस लेने दीजिए, ठीक है। यहाँ पे पत्तियों का, फलों का, सब्जियों का ये सब जूस और बहुत सारा प्रोसेस है, मिलेट्स वगैरह ये सब खिलाते हैं। अपक्व आहार पे जल्दी से रखेंगे तो जो कच्चा वही सच्चा, ओके। भगवान का बनाया ज़्यादा, इंसान का बनाया कम, यही जब करते हैं तो आदमी ठीक होने लगता है। अपने आप वो बोलते हैं कि हाँ सर मेरा तो चश्मा का पावर कम हो गया, मेरा माइग्रेन ठीक हो गया, जो भी कुछ बीमारी है धीरे 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 अपने आप ठीक होने लगता है। आम आदमी को स्वस्थ रहने के लिए एक मूलभूत सिद्धांत बताइए। मूलभूत सिद्धांत है एक ही लाइन में, हर बार वही बात बताएंगे, भगवान का बनाया ज़्यादा, अपक्व, सन कुक्ड एंड अनकुक्ड, ऐसा अगर खाइए तो जल्दी से ठीक होता है। जो चीज़ आप आराम से चबा के खा सकते हैं। देखिए अगर कोई वजन कम कर रहे हैं, वजन बहुत ज़्यादा है, उनको कम करना है और सब कुछ खाना भी है, खूब खाना है, तो आप एक रोटी लीजिए, एक बार में एक ही रोटी लीजिए, उसके 35 टुकड़े कर दीजिए, आराम से लेके उसको 32 बार चबाने की कोशिश करिए। मुझे मालूम है कि 32 बार नहीं होगा, 35 टुकड़े नहीं होगा। मैंने 35 बोला, आप 15 भी किया तो बहुत है। आपको 32 बार बोला, आपने 12 बार भी किया तो बहुत है। इतना करके स्वाद लीजिए, जो आप खा रहे हैं उसका टेक्सचर फील करिए। आप जो रोटी सब्जी ले रहे हैं, सब्जी में जीरा का, धनिया का जो भी स्वाद है उस सबको महसूस करिए, आनंद लेके खाइए, परमात्मा को धन्यवाद देते हुए। अगर ये भी करना शुरू किया, 1.5 रोटी खाते खाते आपका पेट मन भर जाएगा, संतुष्टि, आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा, बीमारियां अपने आप हटने लगी। ज़्यादा खा के ज़्यादा बीमारी, कम खा के कम बीमारी।